राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय एकादशी माँ, जय विष्णु भगवान। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को अंत में लाइक करना ना भूलिएगा यदि आपको पसंद आए तो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी कथा व व्रत के बारे में आप जान सके। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में देवशनी एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी कहते हैं। देवशनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि पर अगले 4 मास के लिए विराम लग जाएगा। अर्थात देवशनी एकादशी से चतुर्मास आरंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशनी एकादशी का व्रत सब व्रतों से उत्तम है। इस व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हालांकि व्रती रहने वाले को इसका व्रत का फल तभी मिलता है जब वह देवशनी एकादशी व्रत को विधि विधान से कर व्रत का पाठ करते हैं तथा कथा सुनते हैं। आइए जानते हैं इस एकादशी व्रत की क्या नियम है तथा व्रत कथा। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। विधि अनुसार भगवान श्री कृष्ण का पूजन और रात को दीप दान करना चाहिए। एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पाठ करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह यानी कि द्वादशी दिन पर पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। देवशनी एकादशी की व्रत कथा। सूर्यवंश में मदधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य की सभी प्रजा दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मगधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की तरफ चल पड़ा। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीति भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चला। अब मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण उसके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शुद्ध का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज,
मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शुद्ध को किस तरह मार सकता हूँ? आप उस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय ये बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अपने अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशनी एकादशी कहते हैं, उससे विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इसलिए एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के साथ करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अंत में इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मृत्यु को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए देवशनी एकादशी की जय। जय श्री हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।